हरे कृष्णा। आज हम 7वें अध्याय का 21वां श्लोक पढ़ेंगे। ये श्लोक हमें ये बताता है कि अगर हम भगवान की भक्ति छोड़कर देवी देवताओं की पूजा करना शुरू करें या मन में ऐसी इच्छा लाएं कि हम किसी अमूक देवी देवता की पूजा करें, जैसा कि श्रील प्रभुपाद अपने परपट में भी बता रहे हैं कि कई बार हमें कुछ बीमारियां होती हैं या मन में कुछ इच्छा होती है किसी चीज़ को पाने की, तो भगवान ने सभी इच्छाओं के लिए, जैसे रोग से मुक्ति के लिए, धन के लिए, शिक्षा के लिए, ऐश्वर्य के लिए, ताकत के लिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग देवी देवता बनाए हैं। अगर हम उनमें से किसी चीज़ को पाने की इच्छा करके किसी देवता विशेष की पूजा करते हैं, तब उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या हमें पाप लगेगा या हमें फायदा होगा? भगवत गीता सभी प्रश्नों का उत्तर देती है। आइए इस श्लोक को समझें कि भगवान ऐसी स्थिति में क्या करते हैं जब हम किसी चीज को पाने के लिए किसी देवता विशेष की पूजा करने की इच्छा करते हैं या पूजा करते हैं। 7वें का 21 भगवान कह रहे हैं, ये याम याम तनु भक्त श्रद्धा अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम ए विद्यामि अहम। भगवान कह रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। देखिए, साफ साफ यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई किसी की देवता की पूजा करने की इच्छा भी करता है तो मैं उसकी उस इच्छा को भी दृढ़ कर देता हूं। प्रभुपद में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब भगवान खुद ये चाहते हैं, अन्य श्लोकों में भगवान ने चर्चा की है कि वे चाहते हैं कि जीव उनकी पूजा करे, उनकी भक्ति करे, तो फिर वो देवताओं की तरफ क्यों मोड़ रहे हैं? तो प्रभुपाद जी अपने परपट में इसको समझा रहे हैं कि ये स्वतंत्रता है। भगवान हमारे परम पिता हैं, वे हमारे साथ किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते। अगर किसी को किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता है, वैसे तो अन्य श्लोकों में भगवान ने चर्चा की है कि अगर वो उनके पास आए तो वो सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि देवता जो कुछ भी दे रहे हैं उन्हीं से लेके दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को भगवान से ज्यादा देवी देवता पर विश्वास है तो भगवान कहते हैं ठीक है, आप उस पर्टिकुलर देवी देवता की भक्ति करो ताकि तुम्हें जो कुछ चाहिए वो जल्दी से मिल सके। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वहां से जल्दी से मिल जाएगा तो ले लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे माना हम वाइफ को बोले खाना बनाओ और वाइफ खाना बनाएगी माना घंटे में, डेढ़ में। अगर किसी को ज्यादा जल्दी है या उसको लगता है भी इससे ज्यादा अच्छा तो मैं बाहर से रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करके मंगा लूंगा, तो वाइफ बोलेगी ठीक है मंगा लो, तुम्हारे को अगर इसी में अच्छा लगता है तो मंगा लो। इट्स जस्ट लाइक दिस, फ्रीडम है। ऐसे ही भगवान ने फ्रीडम दी हुई है कि अगर आप किसी देवी देवता की भक्ति करने की इच्छा करते हो तो ये नहीं कि कोई पाप लग रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा भगवान ने कि मैं उसको कष्ट देता हूं या दंड देता हूं, नहीं। रादर भगवान कह रहे हैं ठीक है, अगर आप किसी देवी देवता की भक्ति करना चाहते हो तो मैं उसमें उसी में उसको दृढ़ कर देता हूं, उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। क्योंकि जब तक श्रद्धा स्थिर नहीं होगी तब तक तो एक दिन कुछ एक दिन कुछ एक दिन कुछ। तो किसी पर्टिकुलर देवी देवता की भी अगर इच्छा करता है कोई व्यक्ति तो उसकी उस श्रद्धा को भगवान स्थिर कर देते हैं। अब यहां पर यह आ जाता है कि जो वैष्णव भक्त हैं वो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुने और समझें कि इस श्लोक का क्या अर्थ है। एक वैष्णव भक्त हमेशा अपने आप को सिर्फ कृष्ण की भक्ति में स्थिर रखना चाहता है। अब क्योंकि वो चाहता है कि सिर्फ कृष्ण की भक्ति करे, और अगर उसके मन में कोई अभिलाषा आती है ऐसी जो कि किसी देवी देवता की पूजा से मिलती है, उसको ऐसा लगता है, तो ऐसा करने से उसकी जो श्रद्धा है वो किसी पर्टिकुलर देवी देवता में शिफ्ट हो सकती है, और ऐसे में कृष्ण की भक्ति उसकी या तो कमजोर हो सकती है या छूट सकती है। तो इसमें ये रिस्क है। इसलिए हमारे मन में अगर कोई भी अभिलाषा हो तो हमें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से ही उसको मांगना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्णा।